Good morning, children. Welcome to the online classes YSCM Children Academy. Today I am here to present. I will teach you class 2nd subject SST lesson number 14. Today's topic is water. जैसा कि हम जानते हैं कि हम वाटर पढ़ रहे थे और वाटर का पार्ट बचा हुआ था, तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, so let's start the video. First of all, we are going to the water cycle. वाटर साइकिल इट मीन्स जल चक्र. अब जल चक्र कैसे कैसे होता है ये देखेंगे, इसमें एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. स्नो फॉल्स ऑन हाई माउंटेन्स. स्नोफॉल्स क्या होता है? बर्फ गिरनी जो होती है उसको क्या कहते हैं? स्नो फॉल्स कहते हैं. तो ये कहाँ पर गिरती है? हाई माउंटेन्स यानी कि ऊंचे पर्वतों पर. ओके, दिस स्नोफॉल्स मेल्ट व्हेन द सन शाइन ऑन इट. और ये मेल्ट यानी कि ये पिघलती कब है? मेल्ट मीन्स क्या होता है? पिघलना होता है. और ये पिघलती है जब सूरज इस पर पड़ता है. जब इस पर सूरज पड़ता है तो क्या होता है? बर्फ़ पिघल जाती है. ओके, द मेल्टेड स्नो चेंज इनटू वाटर. और ये जो पिघली हुई बर्फ़ है तो ये किसका रूप ले लेती है? ये पानी का रूप ले लेती है. ओके, तो ये पानी में तब्दील हो जाती है. द वाटर रन्स डाउन द माउंटेन्स इन स्मॉल स्ट्रीम्स. स्मॉल स्ट्रीम्स, अब क्या होता है ये देखो. द वाटर रन्स डाउन द माउंटेन्स इन स्मॉल स्ट्रीम. और ये जब मतलब जब ये बर्फ़ पिघलती है और माउंटेन से ये नीचे गिरता है तो ये क्या बन जाती है? एक पानी की एक छोटी धारा बन जाती है. तो पानी की छोटी धारा के रूप में बनती है और नीचे गिरती है. ओके, these small streams join to form a big river. और जब ये मतलब ये जो धाराएं होती हैं, ये छोटी धाराएं जो होती हैं, तो ये किसको ज्वाइन करती हैं? रिवर. नीचे जो रिवर बहती हैं यानी कि नदी जो बहती हैं और ये उसमें आकर मिल जाती हैं. ओके, जब ऊपर से पहाड़ों पर से बर्फ़ पिघलती है तो वो नीचे नदियों में आके तो गिरेगी, तो वो क्या बन जाती है? पानी बन जाती है और उसमें मिल जाती है. दिस रिवर्स फ्लो फॉर मैनी मील्स एंड एट लास्ट जॉइंस द सी. अब ये क्या होता है? ये नदी कई मील तक बहती है. ये नदी कई मील तक बहती है और फिर लास्ट में क्या होता है? ये समुद्र में मिल जाती है. समुद्र देखा होगा आपने, समुद्र में मिल जाती है ये. ओके, जो मतलब रिवर्स जो बहती हैं पहले मतलब थोड़ी थोड़ी बहती हैं और फिर जाकर वो किस चीज़ में मिल जाती है? वो समुद्र में मिल जाती है. ओके, नेक्स्ट. द वाटर ऑफ द सी कीप्स एवापोरेटिंग. अब ये क्या होता है? समुद्र का पानी बाष्पित होता रहता है. क्या है ये? समुद्र का जो पानी है वो भाप बनती रहती है, जिसे हम बोलते हैं अपनी शुद्ध भाषा में, तो वो भाप बनती रहती है और ऊपर उठती रहती है. एयर कैरीज वाटर वेपर्स हाई अप इनटू द स्काई. अब ये क्या होता है? ये हवा पानी के वाष्प को जो है हवा होती है, वो पानी के वाष्प को क्या करती है? आकाश तक यानी कि टू द स्काई, ऊपर तक ले जाती है. ओके, जो वाष्प बनती है तो वो वाष्प कहाँ जाती है? ऊपर ही तो जाती है, आकाश में. सम ऑफ दीज वेपर्स टेक द फॉर्म्स ऑफ क्लाउड एंड फॉल डाउन एज रेन. क्या होता है? कुछ तो क्या बनते हैं? कुछ बादल बन जाती हैं. कुछ भाप क्या होती है? बाष्प क्या होती है? वो बादल बन जाती है. और कुछ क्या होती है? फॉल्स डाउन एज रेन. और कुछ जो है वो रेन के यानी कि बारिश के रूप में नीचे बह जाती है. ये आप देखेंगे इस पिक्चर में. पहले यहाँ पर क्लाउड बना है और फिर ये नीचे क्या हो गई? यहाँ पर बारिश हो गई, तो पानी का रूप लेकर वो नीचे बह गई है. ओके, अदर्स बिकम वेरी कोल्ड एंड फॉल डाउन एज स्नो. और कुछ जो है कुछ बाष्प होती हैं तो वो क्या होती हैं? बहुत ही ठंडी हो जाती हैं और फॉल डाउन एज स्नो. और क्या होती हैं? वो स्नो यानी कि बर्फ़ बनकर नीचे गिरती है. द स्नो अगेंस्ट मेल्ट एंड चेंज इनटू वाटर. और फिर से वो क्या होती है? मेल्ट होकर क्या बन जाती है? वो वाटर यानी कि पानी वो बन जाती है. दिस वाटर फ्लॉज डाउन इन स्मॉल स्ट्रीम्स. दिस वाटर flows down in
स्मॉल स्ट्रीम, और जो वाटर होता है तो वो छोटी धारा के रूप में बहने लगता है। ओके, द स्मॉल स्ट्रीम जॉइन अ रिवर, जो छोटी धाराएं होती हैं वो किसको ज्वाइन करती हैं, यानी कि किस में मिल जाती हैं, वो नदियों में मिल जाती हैं। ओके, द रिवर टेक्स द वाटर टू द सी, द रिवर टेक्स द वाटर टू द सी, और क्या होता है, ये नदी पानी को समुद्र में ले जाती है। नदी जो होती है वो पानी को कहाँ ले जाती है, समुद्र में ले जाती है। दस द वाटर साइकिल इज़ कम्प्लीटेड, और इस तरह से क्या होता है, ये जल चक्र का जो कार्य था वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से देखते हैं, पहले स्नो बनती है, स्नो क्या होती है, वो फिर वो मेल्ट होती है, फिर वो पहाड़ों से नीचे गिरती है, फिर वो नदियों में बहती है, और नदी वो कहाँ लेके जाती है, समुद्र में ले जाती है, और फिर से बाष्प बन के वो ऊपर क्लाउड बनता है। क्लाउड बनने के बाद क्या होता है, वो बारिश बन जाती है और नीचे फिर नदियों में आता है। तो इस तरह से ये जल चक्र चलता रहता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। सो थैंक यू।